हमें तो ऐसा ही लग रहा था जैसे कोई वीडियो गेम है। हमने टारगेट को लॉक करना था, तो उसके दूसरे सेकंड में हमने फायर कर दिया। इन हालात में तकरीबन 2 दिन से लगातार हम अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। जंगें जो हैं वो हथियारों से नहीं, जज्बों से लड़ी जाती हैं, और इसमें हमारी सिविल अवाम ने हमारा जज्बा जो है वो बहुत बढ़ाया है। जब ये जंग तकरीबन ख़त्म हो गई थी तो मैंने वालदा को बताया कि इस तरह हम गए थे, तो इस तरह जो है वो अटैक भी आया है, हमने उसको रोका है। तो मेरी अम्मी बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। अस्सलाम वालेकुम, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकमल। मेरे पस मंज़र में आप वो वेपन देख सकते हैं कि जिस वेपन की मदद से इंडिया की तरफ से आने वाले कई दर्जन ड्रोन जो है हमारी फोर्सेस के जवानों ने ज़मीन बोस कर दिए। ये ड्रोन किस तरह ज़मीन बोस किए गए, जब ये ड्रोन आ रहे थे क्या जज्बा था, क्योंकि उस टाइम पे जो सिचुएशन थी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी। जब ड्रोन देखते थे, ड्रोन को देखते ही दिल में से क्या आवाज़ आती थी, और ड्रोन कितने सेकंड्स में गिरे, कितने मिनट में गिरे, और उन्हें गिराना कितना मुश्किल था। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पाक फौज से मिनाल साहब मौजूद है। मिनाल साहब जो इस वेपन पर लगातार मुसलसल 2 दिन अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। इन्होंने ड्रोन किस तरह गिराए, कितना मुश्किल था, इन्हीं की ज़ुबानी जानते। आपको मुबारक हो कि पाक फ़ौज की वजह से, हमारी फोर्सेस की वजह से, पाक फ़िज़ाइया की वजह से, नेवी की वजह से हमारा जो कद है, मुल्क पाकिस्तान का कद पूरी दुनिया में और ऊंचा हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान का परचम पहले भी बुलंद था और इंशाल्लाह ता क़यामत इसी तरह बुलंद रहेगा। मुझे ये बताएं कि कितने टाइम से आप फोर्स में हैं और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, और जब ये इंडिया की जानिब से रात की तारीकी में हमारा जो बुज़दिल दुश्मन है हमला किया जाता है, तो तब आपकी ड्यूटी कहाँ पे थी? उस वक़्त हमारी ड्यूटी ओकाड़ा में थी। उधर हमें मिशन मिला था कि ओकाड़ा में आपने जाके फ़िज़ाई दिफा देना है। तो अल्लाह का शुक्र है, ना हमें कोई घबराहट थी और ना कोई परेशानी। मुसलमान होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, और अल्लाह ताला भी फरमाता है कि जब दुश्मन जंग मुसल्लत कर दे तो फिर डरने वाली तो कोई बात नहीं, फिर उसका भरपूर ताकत से मुकाबला किया जाए। अब मुझे ये बताएं कि आपको जब पता चलता है कि दुश्मन की तरफ से जो ड्रोन है हमारी हदूद में दाखिल हो चुके हैं, तो कब पता चलता है, और तब जो जज्बा था वो क्या था? पहले जो फील आ रही थी माइंड में, पहली जो बात आ रही थी वो क्या थी? लेकिन जब हम उधर अपनी लोकेशन पे मौजूद थे तो सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे कमांडिंग ऑफिसर हमारे साथ गन के पीछे खड़े हुए थे। अच्छा। तो ऐसे हालात में जब इतने सीनियर हमारे खड़े थे, जेसीओ साहबान और तमाम ऑफिसर साहबान अपनी अपनी लोकेशन पे ज़िम्मेदारी के इलाके में मौजूद थे, तो ये ऐसा टीम वर्क था कि उस वक्त हमें कोई टेंशन नहीं थी। दूसरा, हमें अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरा एतमाद था, और हम दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं, और इतनी हमने जो ट्रेनिंग की है उसकी वजह से हमें कोई परेशानी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब ड्रोन का पता चल रहा था तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर हमें एक एक लम्हा की रिपोर्ट से आगाह कर रहे थे, उसकी लोकेशन बता रहे थे, उसका फासला बता रहे थे। तो उसमें हमारे लिए सबसे बेहतर यही था कि हम अपने एरिया में सर्च कर रहे थे और वो हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिल रही थी। अच्छा मिनाल साहब, मुझे ये बताएं कि कितना टाइम आप वेपन के साथ मौजूद थे, कितना टाइम मुसलसल ड्यूटी दी है आपने, कि आप बैठे हुए हैं दुश्मन की ताक में कि अभी आया और जैसे ही आएगा उड़ा दूंगा? मुसलसल कितने घंटे आप मौजूद थे? ये तो हमारी ड्यूटी का हिस्सा है। फ़ौज में रहते हुए हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा ये ड्यूटी की है। तो इन हालात में तकरीबन 2 दिन से लगातार हम अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, लेकिन ना हमें कोई थकावट थी, ना कोई घबराहट थी, और ना दुश्मन का डर। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपना मिशन मुकम्मल किया है, और अल्लाह ताला की ज़ात का लाख शुक्र है कि हम अपने मिशन में कामयाब रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है जी। आप लोगों की वजह से हम लोग जो है अपने घरों में आराम से सोते हैं, सुकून की सांस लेते हैं कि हमारी जो फोर्सेस है वो बॉर्डर पर मौजूद है। मुझे ये बताएं कि जब ड्रोन का पता चलता है आपको,
कब पता चलता है और पता चलने के कितने टाइम बाद आप उसे फायर कर देते हैं? हमें अर्ली वार्निंग मिल रही थी। हमारे कमांडिंग ऑफिसर, हमारे जेसीओ साहबान और तमाम ऑफिसर अपनी अपनी जिम्मेदारी के इलाके में मौजूद थे और एक एक सेकंड की रिपोर्ट हमें मिल रही थी कि अभी टारगेट जो है वो कितना दूर है, कितनी हाइट पे है और किस लोकेशन पे है। तो हम उसी एरिया में उसको सर्च कर रहे थे। तो जब ड्रोन सामने आया तो हमारी यही कोशिश थी कि सबसे पहला काम जो है उसको हिट करना है और अल्लाह का शुक्र है कि हमने उसको हिट किया है और उसमें कोई इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि हम पहले ही उसी डायरेक्शन में खड़े थे। तो यूं ही नज़र आया तो ब्रास्ट निकाला है और अल्लाह का शुक्र है कि वो तो फिजा में ही बिखर गया। अच्छा, आपने ड्रोन देखा और देखने के कितने टाइम बाद, 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, कितने टाइम बाद उसे ज़मीन बोस कर दिया? सर इसमें इतना ज़्यादा टाइम हमें चाहिए नहीं क्योंकि ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल सारा वेपन सिस्टम है। तो इसमें ना तो कोई जोर लगता है, इलेक्ट्रिक पे ऑपरेट कर रहे थे। तो बस ये था कि हमने टारगेट को लॉक करना था। यूं ही हमने उस पर लेज़र फायर किया और हमें हमारी रेंज में आता है तो उसके दूसरे सेकंड में हमने फायर कर दिया। विदिन 2 सेकंड ज़मीन बोस कर दिया? जी सर, अल्लाह का शुक्र है कि यूं ही हमें रेंज में वो मिलता है तो उसके बाद हमने फायर कर दिया। अच्छा, जब ये ड्रोन गिरा रहे थे, ड्रोन आ रहे थे, आप गिराते जा रहे थे, तो क्या फील थी, किस तरह लग रहा था? मुश्किल था? हमें तो ऐसा ही लग रहा था जैसे कोई वीडियो गेम है क्योंकि ना तो हमें कोई टेंशन थी ना कोई परेशानी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इतनी ट्रेनिंग थी, हमें कोई टेंशन नहीं थी। तो वीडियो गेम वाले जो भी आते हैं टारगेट वो कुछ ना कुछ देर टिकते हैं लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं टिक रहे थे और हमें इस बात की खुशी थी कि वो भेजे और हम गिराते जाएं। तो मेरे साथ मेरे जेसीओ नायब सूबेदार रियाज साहब उधर मौजूद थे और वो मुझे साथ साथ थपकी दे के कह रहे थे कि गुड बेटा, आपने बिल्कुल सही काम किया है। ऐसे जब आपने ड्रोन गिरा दिए है, ज़मीन बोस कर दिए है, जब आप देखते हैं कि वो ड्रोन गिर गया है तो उसके बाद जो खुशी थी वो कैसी थी, क्या जज्बात थे? सर, जब मैंने ड्रोन पे फायर किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहला ब्रास्ट ही ड्रोन को जाके लगा है और वो फिजा में बिखर गया। तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर पीछे खड़े थे, हमारे जेसीओ साहबान खड़े थे, मेरी डैड के लोग खड़े थे। उन्होंने जब नारे तकबीर बुलंद किया है तो उसके बाद मैं अपने लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकता कि मुझे कितनी खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें ये टाइम देखना नसीब फरमाया। और उसके बाद जो साथ हमारे लोग थे, हमारे डैड के लोग थे, जब वो नारा तकबीर बुलंद करते थे तो मैं गन के ऊपर ही बैठ के उसका जवाब भी दे रहा था और हमारे सीओ साहब का जोश तो बिल्कुल दीदनी था। अच्छा, इसमें मुझे ये बताया कि जब ड्रोन आ रहा होता है तो उसमें हमने ये भी देखना होता है कि कहीं रहायशी आबादी जो है वहाँ पर इसे फायर ना किया जाए, कि वहाँ पे ये ब्रस्ट ना हो जाए, वहाँ पे नुकसान ना हो। आपके साथ भी ऐसा हुआ है इस जंग में? जब हम जाके कोई भी लोकेशन सेलेक्ट करते हैं तो उसमें हमें ये चीज़ें पहले देखनी पड़ती हैं कि किस हिसाब से और किस रेंज पे हमने उसको शूट करना है, कहाँ पे हमने फायर करना है, किस जगह पे अगर हम फायर करते हैं तो ऐसा ना हो कि अगर वो नीची परवाज़ में आ रहा है तो हमारी अपनी आबादी भी बीच में आ सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं है, इस तरह का कोई सीन नहीं हुआ है और ना कोई आबादी पे गिरा है। तो मुझे ये बताएं कि आप इतने ख़तरनाक मिशन पे थे कि ओपनली बैठे हुए हैं, दुश्मन का मिसाइल आता है, आपको आके हिट भी कर सकता है, अल्लाह ना करे। तो इसमें फैमिली को पता था या बाद में बताया? जब बताया तो क्या रद्द अमल था? पहले किसी को बताया था, जब बताया उनका क्या रद्द अमल? मैंने अपनी फैमिली को बताया ही नहीं है। अच्छा। कि हम किस मिशन पे हैं, किधर है हम। एक तो वैसे भी हालात इस तरह के बात भी कम करते थे और दूसरा उनको बताने की कोई मेरे ख्याल में ज़रूरत भी नहीं थी। तो बाकी जब बाद में बताया है तो फिर भी वो परेशान नहीं थे। उनको पता है कि अगर वो कुफार के साथ जंग लड़ रहे हैं तो इससे बड़ा और क्या रुतबा हो सकता है, तो उनको कोई टेंशन नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही आपने अपनी वालदा को भी बताया। जब वालदा को बताया तो वालदा का क्या रिएक्शन था, उनका क्या रद्द अमल था? जब ये जंग तकरीबन ख़त्म हो गई थी तो मैंने वालदा को बताया कि इस तरह हम गए थे तो इस तरह जो है वो अटैक भी आया है, हमने उसको रोका है। तो मेरी अम्मी बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। उन्होंने कहा बेटा जब तक आपकी ज़िंदगी है ना उस वक्त तक तो मौत आ नहीं सकती और इस्लाम के लिए अगर तेरी जान चली भी जाए ना दुश्मन को रोकते हुए तो ये मेरे लिए एक फ़ख्र होगा। हमने देखा है कि इस जंग में हमारी जो आवाम थी, हमारी जो पब्लिक थी, वो भी फ़ौज के साथ शाना बशाना मौजूद थी कि लोग बाहर आगे वो भी अपनी गन्स के साथ जो उनके पास असला मौजूद है उससे ड्रोन गिराने की कोशिश कर रहे हैं।
उस आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे जिनके साथ जज्बा ईमानी था, जो आके अपनी फ़ौज के शाना बिशाना खड़े हो गए कि चलें, हमला करें, लड़ें, आगे बढ़े, हम भी आपके साथ। बिल्कुल इसी तरह जब आवाम निकली है तो हमारे साथ आके खड़ी हुई है, तो हमारा जज्बा जो है वो पहले से कई गुना बढ़ गया। और वैसे भी जंगें जो हैं वो हथियारों से नहीं, जज्बों से लड़ी जाती हैं, और इसमें हमारी सिविल अवाम ने हमारा जज्बा जो है वो बहुत बढ़ाया है। मिनाल साहब, हम सारी कौम की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि इस मुश्किल वक्त में आप बॉर्डर पर मौजूद रहे हैं, फ्रंट लाइन पर मौजूद रहे हैं, हमारी हिफाजत के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए, इस कौम के दिफा के लिए, कि हमारे वतन अजीज़ पर जब भी कोई मुश्किल घड़ी आती है, मुश्किल वक्त आते हैं, दुश्मन मैली आंख से इधर देखने की कोशिश करते हैं, तो हमारी जो फोर्सेस है दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देती है। कलमा तैयबा की बुनियाद पर बनने वाला ये मुल्क पाकिस्तान हमेशा शादोबाद रहेगा, क़यामत तक इसी तरह खुशहाली के साथ चमकता दमकता रहेगा, और इसको खाक में मिलाने के जो इरादे रखते हैं वो नेस्तो नाबूद हो जाएंगे और खाक में मिल जाएंगे। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।